ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी फाइनली इतने दिनों और महीनों बाद इस बात पर बोलना चाहते हैं। बट मैं उनसे ये संदेश देना चाहूँगी कि सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि 2024 में जो पेपर लीक हुए थे उसका जो एलिजेड मास्टरमाइंड थे वो रिलीज़ हो गए हैं बेल पर। वो अभी भी कस्टडी में है, लेकिन बाकी जो उन्होंने काम किए हैं उस पर। सो आप अगर ये इस वक्त यही होने वाला है तो आप रहने दीजिए। एक छोटा से बच्चे का रील है इंस्टाग्राम पे जो बहुत वायरल हो रहा है, वो काफ़ी डट कर जो स्टाफ है, गवर्नमेंट स्टाफ, वो बोलते हैं कि अरे करवा देंगे, तो बोलते हैं करवा देंगे नहीं, करवा दीजिएगा। तो यही मैं उनसे कहना चाहूँगी, स्कीम बनाना आसान है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, तो आप उसके ऊपर जोर दीजिए। ये पूरा मामला शुरू हुआ जब आपने पुलिस वैन रोकी, आपका वीडियो वायरल हुआ और काफी वायरल हुआ, आपको लोगों ने पसंद किया कि आपने इस तरह से करेज दिखाया। अचानक कैसे दिमाग में आया और आप एकदम वैन के सामने खड़ी हो गई और वैन को जाने नहीं दे रही थी? पूरा मामला और उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, आपके क्या लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो वैन थी उसमें आपके दोस्त थे या आप किन के साथ गई थी, और ये अचानक से ऐसे करेज क्या? तो एक बात तो मैं बस ऐड करना चाहूँगी कि ये मैंने नहीं शुरू किया है। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ, ये मुझसे काफ़ी पहले शुरू हो गया था। मैं तो बस एक हिस्सा हूँ इस चीज़ का, और लोग मुझे इसका फेस बनाना चाह रहे हैं। इसका फेस वो पुलिस ब्रूटैलिटी है, इसका फेस वो किसान है। ये सिर्फ अभी नीट स्टूडेंट्स के बारे में नहीं रहा है, ये पूरे देश की जनता के बारे में है। तो मैं उस चीज़ में कहना चाहूँगी, मैं 4:30 बजे अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी। दोस्त भी नहीं, ये बस वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमें भी आना है, हम साथ में चलते हैं, क्योंकि अकेले जाना इस इतनी बड़ी सेंटर से लड़ना मुश्किल है, और जो पुलिस कर रही है वो तो सबने देख ही लिया है, तो अकेले जाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी मैं नारे सुन रही थी दूर से जब मैं इंतज़ार कर रही थी। मैंने बोला अब मुझसे नहीं हो पा रहा, अब मैं नहीं रुकूंगी, तो मैंने चलना शुरू किया। तो हम आंदोलन की तरफ जा रही थी मैं, बट आंदोलन मेरे सामने आ गया। तो ये पुलिस की वैन थी, पूरी भरी हुई थी बच्चों से आगे से पीछे तक, और जो जगह ही नहीं थी उसमें कि पुलिस स्टेयर्स पर खड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने रिस्पेक्टफुली, पहले सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेंगे। किसी भी चीज़ पर अगर देखेंगे तो चर्चा ही विषय, मतलब स्टार्ट करना वहीं से होता है। तो मैंने उनसे पूछा आपके पास क्या मेमो है बच्चों को लेके जाने का? उन्होंने ऐसे नीचे देख लिया। इसका मतलब हम सबको पता है कि उनके पास नहीं है, कोई लेटर रिटन में नहीं है। तो मैंने हाथ लेकर बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की, बट वो नहीं हो पाया और वैन मूव होना चालू हो गई। तब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस ये सोचा कि आज अगर मैंने इनको जाने दिया तो मैं एज ए सिटीज़न फेल हो जाऊंगी, वो मैं उसके साथ नहीं जी सकती हूँ। तो बस मैं कूद गई सामने, जैसे काफ़ी लोग अपनी जान की बाजी लगाकर जंतर मंतर पर अब भी है। अभी मैंने देखा था कि टीयर गैस, और अभी भी कीलों के साथ वो खड़े हैं, तो सब अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। तो बस मैंने छोटा सा एक हाथ अपना दिया है उस पूरे मूवमेंट को। जब ये वीडियो आपका वायरल हुआ, लोगों के फोन आना शुरू हुए, क्या एक फीलिंग आपकी फैमिली से, घर से भी लोगों ने देखा होगा, क्या? सबसे पहले तो जब भी ऐसा कुछ होता है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना, तो आपको टाइम लगता है वो प्रोसेस करने में। तो मैं 2 दिन से वो प्रोसेस ही कर पा रही हूँ, बट एट द सेम टाइम जब अब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ इस मूवमेंट को और फैलाने के लिए, क्योंकि ये जो अत्याचार है वो अब से नहीं हो रहे हैं, वो काफ़ी वक्त से हो रहे हैं, और बच्चे थक चुके हैं। तो उन्हें बस एक सहारा चाहिए कि अगर ये बोल रहा है तो मैं भी बोल सकती हूँ। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे देखकर मोटिवेट हो रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है, उन्हें अपनी आवाज़ ढूंढने का एक मौका मिल रहा है। मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं। पापा मेरे एक्चुअली आर्मी में थे, आईटीबीपी में थे, और मेरी मम्मी और हाउसवाइफ है। तो सेवा भाव तो हर हाउसवाइफ का अपने देश के प्रति, बच्चों के प्रति होता ही है, और पापा का सपोर्ट है। मेरा खानदान आर्मी में है, तो ये जो करेज है और ब्रेव जो है वो मेरे ब्लड में ही है। कल रात में सोनम वांगचुक ने अपना जो उपोषण है वो तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, और उन्होंने ये उपोषण ब्रेक किया। क्या अब काफ़ी अच्छी बात है उनकी हेल्थ के लिए। हम सब चिंतित थे, और जब उन्होंने अपना जो फास्ट है वो तोड़ा,
उससे एक चीज़ हमें अच्छी फील हुई कि एटलीस्ट अभी इनकी हेल्थ को डेट्रीमेंटल नहीं है ये सिचुएशन, बट हमें अभी भी पता है फास्ट तोड़ने से इसका मतलब ये नहीं कि हमारी डिमांड्स कम हो जाएंगी या हमारी डिमांड्स ढीली पड़ जाएंगी। अभी भी मूवमेंट वही उतना ही स्ट्रांग है, बस एक जान का खतरा नहीं है। वो है सोनम वांगचुक का, जो इस पूरे प्रदर्शन के फेस वो हैं, सीजेपी है जिन्होंने शुरू किया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो उनका कोई एजेंडा है। कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से सरकार बात कर रही है, आज बात करेगी ये पूरे मामले को लेके। बात तो उन्होंने पहले भी की थी और उन्होंने इस कॉकरोच जनता पार्टी में बाहर आकर सीधा बता दिया था कि कोई यूज़फुल नहीं थी ये बात। तो बात तो आप करिए, बट उस बात का कोई एक कंक्लूजन निकलना चाहिए जो हमारे जनता के हित में हो, और जो हमारी हमने मांगे थी कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना चाहिए, उसके बदले किसी कैबिनेट मिनिस्टर को बलि का बकरा, शायद से, मुझे पता नहीं, बट मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रही हूँ, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो प्लीज़ आप अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, मेरा ओपिनियन मैं अपने पास रख रही हूँ। तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने चेंज किया है, किसी आईएएस को उनकी तरफ प्लेस किया है, बट अभी भी धर्मेंद्र प्रधान ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है इस चीज़ की। सो वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं या वो एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। ये पूरा मामला हुआ, आपका वीडियो वायरल हुआ, सब हो रहा है, मैसेज आ रहे हैं आपसे, लोग फोन पे बात कर रहे हैं, मीडिया आ रही है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लीक पेपर लीक वाले मामले को और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, जंतर मंतर हो, मुंबई हो या पूरे देश में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं, सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है। प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। मैंने एक जान है जो रोक दी है, तो एक जान भी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, एक आवाज़ भी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। तो प्लीज़ आप हमारी निकम्मी सरकार की वजह से आप अपनी जो कीमती जान है वो मत गवाइए, और स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टैंड योर ग्राउंड। देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इसका माइलेज ले रही हैं, इसका पॉलिटिसाइजेशन कर रही हैं। ये जो प्रोटेस्ट का, जैसे राहुल गांधी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, कल राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ममता बनर्जी कह रही हैं, पूरा जो अपोजिशन है वो एक साथ हो गया है, सदन में बातचीत नहीं हो रही है। दूसरी तरफ से अब सरकार की तरफ से थोड़ा सा बातचीत शुरू हुई है, कल प्रधानमंत्री का मैसेज आया, फिर सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट ब्रेक किया। आपको क्या लगता है कि इसमें राजनीति की जा रही है कि ये मुद्दे को कहीं और डाइवर्ट किया जा रहा है, क्या है? बहुत अच्छी बात है कि थोड़ी बात हो रही है, बट बहुत और ही ज़्यादा अच्छी बात होगी कि काफ़ी बात हो। अगर सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो ही ये देश जो है उसका वो हो सकता है, वो आगे जा सकता है देश। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरी जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो यूज़ कर रहे हैं अपने पेज के लिए। प्लीज़ मत करिए। मैं जानती हूँ आप इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, बट अगर सच में आप वाकई में सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो जो लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ब्रूटैलिटी हुई है, स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी, आप उनके फ़ोटोज़ यूज़ करिए। मैंने इंटेंट नहीं किया था कि मैं इतनी वायरल हो जाऊँगी या मैं इसका सेंटर बनूँगी, बट मैंने हिम्मत दी है लोगों को। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी हिम्मत है, तो उनको क्या करना है उन्हें पता है। जब हम किसी भी ऐसी प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट के पहले उस पार्टी का नाम लगाते हैं, भले ही वो इतिहास के सही साइड पर आना चाहते हैं और वो अपनी आवाज़ दे रहे हैं, बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, बट फिर भी वो एक पॉलिटिकल पार्टी ही है। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो लोग, ऑलरेडी मुझे हेट मैसेजेस तो आ रहे हैं कि तुम्हें ख़रीदा गया है और तुम अपने फेम के लिए आई हो। तो मैं घर पे बैठकर ईमेल भेजूंगी और सारे प्रोटेस्ट में लोगों से खड़ी होंगी, रीपोस्ट करूंगी, शेयर करूंगी। और यूएन का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और यूएन को तक मैंने ईमेल किया है। और ये जो मेरा तिरंगा जो उन्होंने बोला है, मैं कल से मैंने सुबह भगवा पहना था, रात को सफ़ेद पहना था और आज मैंने हरा पहना है। तो ये हरा किसी रिलीजन का नहीं है और भगवा किसी पार्टी का नहीं है, ये हमारे तिरंगे के कलर्स हैं। और ऐसे ही मैं अपनी सॉलिडारिटी दिखा रही हूँ मूवमेंट के लिए।